अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही थी चिकन और एक्चुअली में ना ये मॉर्निंग टाइम है और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी, तो उन्हें ही ले जाना था। उनके कलीग्स जो थे उनको की फ़रमाइश थी कि आप चिकन बनवा कर लाएँ जो आपने पहले कहा था। मैंने ये पहले भी बना कर दिया हुआ है, तो उनको बहुत पसंद आया था और इसकी कि ना कोई रेसिपी मतलब ऐसी नहीं है। ये ना कंबाइंड चिकन है, व्हाइट चिकन जो होता है पेपर वाला वो और अफ़गानी चिकन दोनों को ही मेथड एक साथ मैंने मिलाकर बना दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे हस्बैंड को ना खिलाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा चाहे वो खुद खाएँ ना खाएँ, लेकिन दूसरों को खिलाकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने आगे का भी मतलब वो दूसरों को दे देते हैं और ये आदत मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे बनाने का शौक है खाने और उन्हें ना खिलाने का बहुत शौक है। तो यहाँ मैंने इनको रेडी कर दे दिया था। फिर हम लोग आ गए थे मॉल और यहाँ पर ना मतलब मैं हस्बैंड के साथ नहीं आई थी। यहाँ मेरी देवरानी मेरे साथ आई थी और बच्चे वगैरह थे क्योंकि हमें ना कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। क्योंकि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा था तो अच्छे खासे मतलब यहाँ पर वैरायटी आई हुई थी। तो हमने सोचा था कि हम हस्बैंड के इंतज़ार में क्या रहते हैं, एक साथ चलते हैं। तो हम लोग साथ में आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे क्योंकि उनको स्कूल से भी ऑफ था। बहुत अच्छा स्टफ़ था, बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर और क्वालिटी भी ठीक थी, अच्छी थी और बस हम लोगों ने लिए थे काफ़ी सारे कपड़े हमने ले लिए थे, जो भी हमें ज़रूरत थी और ना बहुत सारी मतलब आप किसी भी मार्ट वगैरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको मार्केट में एकदम से नहीं मिलती और ये मैंने लिया था एमिश का नाइट सूट। वो ना नैनीताल अब टूर पर जा रही थी तो उसके लिए नाइट सूट लेना था। क्योंकि ना इन लोग अशारी पर आमिर दोनों ही बच्चे मेरे माशाल्लाह से अच्छे हैं, उनकी हाइट वगैरह अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। तो इनके ना कपड़े बस एक ही साल आते हैं, नेक्स्ट सीज़न हमें अलग से लेना पड़ता है इनके लिए, फिर से नया लेना पड़ता है सब कुछ। अभी ना विंटर की स्टार्टिंग ही थी और इतना अच्छा कलेक्शन था, इतनी अच्छी वैरायटी थी, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस बच्चों के, स्वेट शर्ट थी, टी शर्ट थी और प्लोवर्स वगैरह थे। तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो साइज़ के अकॉर्डिंगली हमने चेक कर बच्चों के लिए ले लिया था। क्योंकि दिवाली थी तो मतलब बर्तन वगैरह भी इतने ज़्यादा क्वालिटी थी, इतनी ज़्यादा मतलब सब कुछ था, क्योंकि ये लोग ना एक-दूसरे गिफ्ट भी करते हैं और नए-नए बर्तन खरीदते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब सामान था यहाँ पर। और ना बच्चे ना उठा-उठा कर हर चीज़ रख रहे थे कार्ट में और मेरी देवरानी के बच्चे भी और मेरे बच्चे भी, हम ये लोग कार्ट फुल किए दे रहे थे। बॉटल्स वगैरह सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए होती है हर चीज़। और यहाँ ना कैस्ट्रॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा कैस्ट्रॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा उनका यूज़ भी नहीं होता है और रखे ही हैं ऐसे ही, तो फिर मैंने वापस रखवा दिया था। और ये ना इतना प्यारा पॉट था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये मार्बल का है, लेकिन ये था प्लास्टिक में ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रहा था और हम लोगों को बस यही था कि बस अब घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। अब बच्चों का भी मूड ख़राब हो रहा था क्योंकि इनकी फ़रमाइशें जो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ ये लोग उठाए जा रहे थे और हमें वो लेना नहीं था। तो फिर हम वापस कर रहे थे तो इनका मूड ख़राब हो रहा था। तो फिर हम आ गए थे मतलब ब्लिंक के लिए और इतना ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिवाली का टाइम था, तो इस वज़ह से मतलब भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। बिलिंग में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। ये लोग थक कर यहाँ बैठ गई थी क्योंकि ऊपर से नीचे चलना ही चलना होता है, तो कुछ ना कुछ स्टेशनरी भी ये उठा ही लेते हैं। तो मैंने लिए थे कप्स वगैरह लिए थे, ये कप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मुझे बहुत अच्छे और मतलब अच्छे प्राइस में मिल गए थे, मार्बल के ही थे और कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें मैंने ली थी, कुछ ड्रेसेस वगैरह ले ली थी। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी और मेरा जाना वेस्ट नहीं हुआ था। और आज शाम में ना जाना था एक फ़ंक्शन में और पहले मेरा मतलब इरादा नहीं था, लेकिन फिर मेरे पास मतलब मेरी भांजी है उसके यहाँ शादी थी तो फिर कॉल वगैरह आई तो फिर मैंने सोचा था कि चलो फिर चले जाते हैं, जब वो इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है। मैंने ये ड्रेस निकाली थी और मैं इसे पहले उल्टा आयरन कर लेती क्योंकि इस पर ना कुछ हैंडवर्क भी था तो उस पे आयरन नहीं हो पाती। तो मैंने पहले सोचा था कि पहले मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ, फिर मैं इसे प्रेस कर लूँगी।
इतना बिज़ी दिन गुज़र रहा है आजकल ना, बहुत ज़्यादा टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। एक तो विंटर सीज़न में मतलब दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि नाइट लंबी हो जाती हैं और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। तो टाइम ना बस एकदम से असर मगरिब तो एकदम हो जाती हैं और दिन ख़त्म हो जाता है फ़ौरन। श्रिंक्स बाकी थी तो मैंने वापस से इसे सीधा कर कर स्लीव्स पर इसे दोबारा आयरन किया था। बच्चे क्योंकि नीचे थे तो मैंने सोचा था कमरे की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और ये जो आयरन का काम है ये भी निपटा कर रख लेती हूँ। कल को ना इन लोगों को स्कूल भी जाना था तो मुझे ड्रेस का भी था कि मैं यूनिफ़ॉर्म इनका सेट कर कर रख देती हूँ। तो क्योंकि रात को जब हम आएँगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और सुबह को फिर जल्दी-जल्दी होगी, तो इससे अच्छा था क्या मैंने इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब सेट कर कर रख दी थी। स्कूल की ना टाइमिंग इतनी फ़िक्स है और मतलब एक्यूरेट टाइम है वैन के आने का भी, कि अगर 1 मिनट इधर से उधर नहीं हो सकता। और सुबह में अगर थोड़ा-सा भी लेट हो जाए तो फ़ौरन से कॉल आ जाती है, या फिर बच्चों को बस जल्दी-जल्दी भेजना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही सारे काम बिल्कुल सेट करके रखती हूँ। और फिर भी किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब बच्चे कुछ ना कुछ सुस्ती कर देते हैं, तो फिर वैन वालों का फ़ोन आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं इनको डाँटते हुए भेज देती हूँ। मेरे कपड़े रेडी हो चुके थे, अब मैं सोच रही थी मैं बच्चों के भी सेट कर कर रख देती हूँ, क्योंकि जब जाने का टाइम हो तो फ़ौरन से बच्चे पहन लें, क्योंकि ये ना पहले तो खेलते-फिरते हैं बिल्कुल, और जब बिल्कुल टाइम हो जाता है तब जल्दी-जल्दी जाते हैं। तो मैंने बच्चों के ड्रेस निकाल दिए थे, ये रुमैसा का था, ये अमिश का था। इनको भी मैंने निकाल कर बाहर ही रख दिए थे, बाहर लगा दिए थे, सब चीज़ें इनकी सेट कर दी थी। क्योंकि एट द मोमेंट चीज़ों को ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ये सोचा था पहले ही सेट कर रख दूँगी, इनकी है एक्सेसरीज़ और जितने शूज़ वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ मैंने लगा दिए थे। और यहाँ हो गई थी शाम और मैं हो गई थी रेडी। बस अब मैं इनका हेयर स्टाइल कर रही थी। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, अपना मेकअप वगैरह निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये लोग खेलते-फिरते हैं और फिर मुझे इंटरप्ट भी करते रहते हैं। तो मैं सही से अपना रेडी हो जाती हूँ, फिर इनको बच्चों को बुलाती हूँ और फिर इनको भी कर देती हूँ। बस मेरी ज्वेलरी रह गई थी, तो अब मैंने ये इयररिंग्स चेक कर रही थी कौन से सूट के साथ मैच होते हैं। तो ये इयररिंग मैंने अभी तक पहने नहीं थे, क्योंकि ये बड़े साइज़ के हैं, तो अभी कोई ऐसा फंक्शन हुआ नहीं था और छोटे-मोटे फंक्शन में अच्छे नहीं लगते। मेरे ना मतलब एक प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्यों जो हेवी इयररिंग्स होते हैं मेरे कान में रुकते ही नहीं हैं, उनके लॉक लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं और ये 2-3 बार गिर चुका था। तो अब मैंने इसके साथ एक हैक किया था, इसमें मैंने कॉटन डाली थी और कॉटन से ये टाइट हो गया था और फिर इसमें आसानी से लग गया था। क्योंकि मैं 2-3 चेंज कर चुकी थी, वो भी निकल-निकल के गिर रहे थे और अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, कॉटन लगा लेती हूँ। उससे ना बिल्कुल प्रॉपर टाइट हो जाता है और फिर निकलता भी नहीं। और बस यहाँ मैं रेडी थी, बच्चे भी रेडी थे ऑलमोस्ट। बस हम हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे, वो आ जाते और उन्हें रेडी होना था बस, और यही बोल कर गए थे कि बस मैं 15 मिनट पहले आऊँगा और मुझे टाइम नहीं लगेगा, आप रेडी रहना। एज़ यूजुअल हस्बैंड हो गए थे लेट और उन्हें आने में देर लगी थी, तो फिर वो रेडी हुए थे। फिर हम लोग निकले थे। एक्चुअली ना हमें आउट ऑफ द सिटी जाना था। 45 मिनट की राइड पर थी जहाँ पर हमारे जाना था। तो जब हम लोग निकले थे, मैं मतलब बैठ रही थी गाड़ी में, तो भाभी का फ़ोन आया था कि आप आई नहीं अभी तक। तो मैंने कहा नहीं बस निकल रही हूँ, तो बोलेंगे हम लोग तो पहुँच भी गए, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग थी मैंने ये बताई थी 8 बजे, लेकिन हम फिर भी लेट हो गए थे क्योंकि हस्बैंड लेट आए, तो फिर हम लोग देर से गए। लेकिन 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए थे, मतलब 30 मिनट्स की ड्राइविंग की थी हस्बैंड ने, तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए थे। इन 30 मिनट्स में भी सबके फ़ोन बार-बार आ रहे थे कि हम लोग अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहुँचे। तो मैं सबको आंसर कर रही थी और मुझे थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, क्योंकि सब लोग पहुँच चुके थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आप फ़िक्र नहीं करो, आपको जल्दी पहुँचा दूँगा। तो फिर मैंने सोचा था कि चलिए अब मूड ख़राब करने से क्या फ़ायदा, और हस्बैंड को ड्राइविंग मतलब तेज़ करनी पड़ेगी अपनी। फिर भी 80 टू 100 की स्पीड पर हस्बैंड ने गाड़ी को ड्राइव किया था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब डेकोरेट था, बहुत अच्छा-सा लग रहा था।
तो सबसे मिली और काफ़ी टाइम बाद हम लोगों की गेट टुगेदर मतलब हुई थी। हम किसी फंक्शन में एक साथ मिल रहे थे। मतलब अभी भी थी, सब थी। दुल्हन बहुत प्यारी थी माशाल्लाह और खाना भी बहुत टेस्टी था। हालाँकि मैं लास्ट में पहुँची थी लेकिन मतलब मेरी भांजी ने इतने अच्छे से हम लोगों को खाना वगैरह सर्व करवाया था। फिर बस काफ़ी देर हो गई थी सबसे मिलते-मिलाते और सब लोग मिल गए थे तो अच्छा-सा लग रहा था। फिर मैंने क बोला था कि अब हम लोग चलते हैं, तो मैं आ गई थी अपनी ढूँढती अपनी भांजी को उसे एनवेलप देने। उसकी सास ना गेस्ट के साथ बिज़ी थी और मुझे वो इस टाइम मिली भी नहीं, तो मैंने जल्दी में बस उसको ही दिया और फिर हम लोग आ गए थे वापस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।